अनवर रज़ा साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अनवर साहब, इत्तेहादी जमात रही है बहुत बड़ी पीपल्स पार्टी और हुकूमत जो है वो वजूद में आई, लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया कि वो इस बिल को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन पूरे वक्त पे पूरी की पूरी पार्टी गायब हो जाती है। देखिए, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंडक्ट से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बात करना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आती है तो उनका ये रविश और रवैया रहता है कि वो जब अपोजिशन में होते हैं तो उन्हें आइन और कानून, आज़ादी इज़हार राय की बातें करते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, लेकिन जब बदकिस्मती से उन्हें इक़्तिदार हासिल होता है, मैं बदकिस्मती इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूँगा कि जब उन्हें इक़्तिदार मिलता है तो फिर वो अपना जो असल रूप है वो दिखाते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे PFUJ के सेक्रेटरी जनरल और प्रेस क्लब लाहौर के प्रेसिडेंट अरशद अंसारी साहब बैठे हुए हैं, मेरी भी इनसे बात होती रही है, PFUJ के प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब से बात होती रही है, इवन मेरी गवर्नर साहब से भी इस मामले में बात हुई। मैं कोयटा में था, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा ये बिल मैं साइन नहीं करूंगा और उसको वापस करूंगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को देखिए, जब पैका ऑर्डिनेंस आया और जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो मुझे अच्छी तरह याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम औरंगजेब साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फरतुल्लाह बाबर साहब, जब हमने इसको चैलेंज किया PFUJ ने, तो ये दोनों सियासी जमातों के रहनुमा इसमें फ्रीक बनने के लिए आए। तो उस पर अतर मिनल्ला साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आप लेजिस्लेटर्स हैं, आपका काम था कि इस कानून साजी को वहाँ पर रोकते, अब यहाँ पर आप करने के लिए, सियासत करने के लिए आए हैं। एक बात तो ये, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इस तरह के इश्यूज़ को लेकर टेकअप करते हैं और हमें अपने साथ मिलाकर इस पर सियासत करते हैं। बदकिस्मती की बात है कि हमें भी मजबूरन इनके साथ खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हमने आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज़ बुलंद की, अदालतों का सहारा लिया, हमने एहतजाज भी किए। अब आते हैं इसके असल मुद्दे की तरफ। मरियम नवाज़ साहिबा को इस पर जल्दी क्या थी? उनको चाहिए था कि PFUJ को, लाहौर प्रेस क्लब को, एमेंट को, इसके अलावा PBA को, सबको साथ बिठाते बात करते। हम भी चाहते हैं कि लेजिस्लेशन हो, जो आप मादर पितर आज़ादी आप जिसको समझते हैं और जिस की वजह से आप ये कानून लेके आ रहे हैं और जिसमें आपको यकीनन नाकामी होगी, क्योंकि हमने इसको अदालतों में चैलेंज करना है। ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन यूट्यूबर्स के लिए ला रहे हैं कि जो आपके बारे में बात करते हैं, आपके मुखालिफ हैं, आपके खिलाफ बात करते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। आसिफ अली जरदारी साहब ने गवर्नर मौसूफ को फ़ोन किया और उन्हें अपने पास दुबई बुला लिया, वो दुबई चले गए। अब कायम मकाम जो गवर्नर हैं मलिक अहमद ख़ान, उनके दोनों तरफ बहुत रवाबित है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो तो आपको पता है MPA भी हैं, और जो ताकतवर हल्के हैं वहाँ पर भी उनकी बड़ी सुनवाई है, लिहाजा उन्होंने इस बिल पर दस्तखत करने थे। इससे होगा क्या? आप के मुतालिक जो सियासी जमातें हैं, जो लोगों बिलखसूस जो यूथ है, उनमें जो नफ़रत बढ़ेगी उसमें कम नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के काले कवानीन हमेशा से हम इसको चैलेंज करते आए हैं। आपको अगर इस बिल पे इतनी आप समझते थे कि हमें इसको लाने की ज़रूरत है, तो आपको स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलना चाहिए था, जो कि आपने नहीं लिया। इससे आपकी बैड इंटेंशंस जो हैं वो जाहिर होती हैं। फिर रातों रात बिल पर साइन कर देना, इससे क्या साबित होता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी मजबूरी थी, सियासी मजबूरी है, हम समझते हैं, लेकिन उन्हें फिर मीडिया पर आकर इस बिल की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने मुखालफत की तो फिर आपको बंद कमरे में भी इसको अपोज करना चाहिए था। चलिए, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि 90% जो कसूर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, जो इक़्तिदार में आकर हमेशा आज़ादी इज़हार राय पर कदम लगाते हैं। ये बिल लाने की जल्दी क्यों थी? इन्हें जल्दी इसलिए लगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डिजिटल मीडिया के लोग जिनकी बड़ी वोकल आवाज़ है, जो सच बोले या झूठ बोले, कतई नज़र इस बहस से, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत को, इनके जो काम हैं उनको, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करते हैं। इससे हुकूमत पंजाब भी बड़ी परेशान है और वफाक भी बड़ा परेशान है। इस परेशानी को दूर करने के लिए बिल लाया जा रहा है।